Hello students, today we shall do class 7 हिंदी व्याकरण की चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट पेपर जो कि पुनरावृत्ति कार्यपत्र पाठ 2 से है ध्वनि वर्ण तथा लेखन व्यवस्था। इसके निर्धारित समय बच्चों 30 मिनट की है और अधिकतम अंक आपके 23 नंबर के हैं। तो नंबर के हिसाब से आप अपने उत्तर लिखेंगे। अब पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्वनि तथा वर्ण में क्या अंतर है? ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है, किंतु वर्ण बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, स्वर तथा व्यंजन का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, उसे लिखेंगे और उसको उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ और औ स्वर है। अब ये जो बड़ी ई 2 बार आ गई है बच्चों, ये छोटी ई है। ठीक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर है और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर, 41 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब नंबर 3, संयुक्त व्यंजन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ठीक है। जब हम दो से या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। और वो ऐसे इन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं और उनके उदाहरण है मोक्ष, ज्ञान, त्रिलोचन और श्रम। तो ध्यान देंगे कौन कौन से व्यंजन जोड़ के संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं, इसको आपको याद करना है। अब फोर्थ, अनुनासिक क्या है तथा इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? अब अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख मतलब माउथ के साथ साथ नासिका नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हंसना, आंख, ऊंट, मैं, है, सरसों, परसों। अब ये जब शब्द आप उच्चारण करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि along with your mouth you are using your nasal passage also to make the noise। ठीक है। तो नासिका के साथ मुख का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सब शब्दों में चंद्र बिंदु या केवल बिंदु आया है, वह अनुनासिक है। अब चंद्र बिंदु किन स्वर्ण वर्णों के ऊपर लगाया जाता है? हिंदी में मौखिक स्वर वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर अनुनासिक स्वर लिखे जाते थे। चंद्र बिंदु अनुनासिक स्वरों की पहचान है। ये जो चंद्र बिंदु का चिन्ह है, अगर किसी भी शब्द के वर्ण के ऊपर लगा है तो हम उसे अनुनासिक स्वर के तौर पे पहचानते हैं। अब हिंदी में बिंदी के दो रूप है, एक है चंद्र बिंदु का लघु रूप और दूसरा है अनुस्वार। तो बिंदी दो रूप में लगते हैं, एक आपका चंद्र बिंदु का लघु रूप और दूसरा है आपका अनुस्वार। अब हिंदी में विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है? उच्चारण मतलब हाउ डू यू प्रोनाउंस विसर्ग को? किस विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर मतलब छोटा वाला स्वर या व्यंजन हो तो उसका उच्चारण ह जैसा करना चाहिए। रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अरबी या फारसी आदि भाषाओं से आने वाली ध्वनियों को कौन से ध्वनिया कहते हैं? आगत ध्वनिया। आ मतलब आने वाली। ठीक है, ऐसे याद करें। अंग्रेजी शब्द सिक्स के लिए हिंदी सही शब्द है छह। ठीक है। शह विसर्ग है, छह जो है वह सही है। ठीक है। अब तीसरा है, त वर्ग की ध्वनिया के पहले अनुस्वार का उच्चारण कौन से रूप में होता है? न के रूप में होता है। त थ द थ न, ये है
आपके त वर्ग के, तो उनका जो उच्चारण अनुस्वार के पहले अनुस्वार का उच्चारण न के रूप में होता है। अनुस्वार एक नासिकीय व्यंजन है। अब एक क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखेंगे। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम से लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। वी हैव टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए, पहले आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है वर्णमाला में? अ, फिर आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। फिर आते हैं आपके क वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के शब्द। फिर य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, ज्ञ, श्र, ड, ढ। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करके इसको खुद करेंगे। ठीक है, आप पहले देखेंगे इन सारे शब्द में कौन सा शब्द अ से शुरू हो रहा है पहले। तो आपको ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि जो शब्द अ से शुरू हो रहा है वो है अमर। तो पहले आप लिखेंगे अमर। फिर आप देखेंगे कि अ वाले और कोई शब्द है? नहीं है, तो आप चाहेंगे आ को। आ वाले शब्द कौन 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 से हैं? एक आपका है आधुनिक और दूसरा आपका है आशा। अब क्योंकि दोनों ही आ और आ से शुरू हो रहे हैं, हमें उसके दूसरे वर्ण को देखना है। जैसे आधुनिक का दूसरा वर्ण है ध और आशा का दूसरा वर्ण है श। तो वर्णमाला में पहले ध आता है या श आता है, आप देखेंगे। तो वर्णमाला में पहले आपका क्या आता है बच्चों? आपका ध आता है। ठीक है, त वर्ग का ध आता है, उसके बाद जाके नीचे आपका श आ गया। तो दूसरा वर्ग अमर के बाद आपका आएगा आधुनिक, उसके बाद आएगा आशा। इस हिसाब से आप इसको पूर्ण करेंगे। वर्णमाला मैंने यहाँ पे दिया है, इसको देख के आप कर सकते हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क्वेश्चन का। हिंदी में किस स्वर का उच्चारण स्वर के रूप में नहीं किया जाता? ए, री, ई या ओ? आंसर आपका है री। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर ध्वनि का है? ठीक है, क्या वो अंग है, अह है, अ है? तीनों ही उत्तर सही है। तीसरा, निम्नलिखित में से किसके उच्चारण में वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है? ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अनुस्वार, यस, इसमें होती है। अनुनासिक, इसमें भी होती है। और पंचम वर्ण अण, इसमें भी होती है। ह में नहीं होती। तो यू विल टेक क, ख एंड ग। नेक्स्ट, फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन है? अब आपको स्पर्शीय व्यंजन, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि स्पर्श मतलब स्टॉप्स। स्पर्शीय व्यंजन क्या है बच्चों? वे वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के स्पर्श करके मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। और ये जो स्पर्शीय व्यंजन है, ये आपके पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये सभी 25 व्यंजन जो है आपके स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण है। उस हिसाब से हमारा आंसर ब है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन स्पर्शीय व्यंजन है। स नहीं है, ह नहीं है और श भी नहीं है। ब जो है आपका स्पर्शीय व्यंजन है, क्योंकि सिर्फ वही 25 व्यंजनों में से आपको स्पर्शीय व्यंजन मिलते हैं। कौन से 25 में से? जो पांचों वर्ग में है। क, च, ट, त और प वर्ग के पांच पांच, तो 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है, आप देखेंगे योग्य में हुआ है। संयुक्त व्यंजन क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन को योग्य में ग और य मिलके बना है, सर्प में र और प मिलके बनाया है। कृपा, कृपा जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं। ठीक है, श्रम भी आपका संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि श्र जो है दो व्यंजनों को मिलाकर श्र बना हुआ है। तो
यह भी आपका संयुक्त व्यंजन है। सर्प भी आपका संयुक्त व्यंजन है और योग्य भी आपका संयुक्त व्यंजन है। सिर्फ कृपा जो है आपकी संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ऊष्म ध्वनि नहीं है? अब ऊष्म ध्वनि क्या है आपको ये मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था। अब यह जो है आपका ये ऊष्म ध्वनि नहीं है। श, श और व आपके ऊष्म ध्वनि होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अमानक है, मतलब माना नहीं जाता है? वो अब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अमानक है? आपका आंसर है अम्बा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द मानक है? आपका आंसर है कटिया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपका आंसर है मृग। अब ये 7, 8 और 9 का जो एक्सप्लेनेशन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पे जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 है वो clearly explains the explanation for all this. Please go through page number 19 very carefully. I will make a separate video on these 4 points. Okay. And अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने 6 स्टैंडर्ड का इस चैप्टर का एक डिटेल वीडियो बनाया है खड़ी पाई वाले व्यंजनों पे। ठीक है, प्लीज रिफर टू दैट। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं लिंक कर दूंगी इस एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टेस्ट पेपर ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में बताइए। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। थैंक यू।